हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया था, जो कि आया था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो और इस समीकरण से बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हम लोगों का जो इसेंट्रिसिटी आया था वो यहाँ से हो गया था ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी आया था। और जो नाभि का कोऑर्डिनेट था वो था ए ई कामा 0, और जो दूसरी नाभि थी उसका कोऑर्डिनेट था माइनस ए ई कामा 0, और जो दो नियताएं थी उनका समीकरण था यक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। ये नियताओं का समीकरण था। तो एक बार उस फिगर को फिर से बनाते हैं तो और सब चीज़ें उसमें से समझाते हैं। तो फिगर इस तरीके से था। ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई एक्सिस, और एस पॉइंट था कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर जो था इस सेंटर को हम लोगों ने मूल बिंदु माना था, और यहाँ पर एक कर्व बनाया था इस तरीके से, और इस पॉइंट को माना था ए, और यहाँ पर पॉइंट था एस पॉइंट, और यहाँ पर फिक्स्ड लाइन थी जेड के। इस फिक्स्ड लाइन को ही नियता बोलते हैं, और इस नियता का समीकरण था यक्स बराबर ए बाई ई। और इसके दूसरे साइड में इस तरीके से था एक कर्व, और इस पॉइंट का नाम था ए डैश, और यहाँ पर फिक्स्ड लाइन थी जेड डैश के डैश, और यहाँ पर जो पॉइंट था इस पॉइंट का नाम था एस डैश। तो अब यहाँ से सी से ए तक हमारा था ए, और सी से ए डैश तक भी हमारा ए था, और पॉइंट सी ओरिजिन था। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा 0, और ए डैश को ही शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्षों का जो निर्देशांक होगा वो होगा ए कामा 0, और ए डैश पॉइंट का होगा माइनस ए कामा 0, और एस यानी जो हमारा सी एस हमने कैलकुलेट किया था वो आया था ए ई। तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई कामा 0, और एस डैश का माइनस ए ई कामा 0, और इस लाइन का समीकरण है एक्स बराबर ए बाई ई। तो इसका हो जाएगा यक्स बराबर माइनस ए बाई ई। तो और यस डैश यानी नाभियों के बीच की दूरी यस डैश बराबर आएगी 2AE, और नियताओं के बीच की दूरी आएगी ट्वाइस ए बाई ई। और ए डैश नीचे इसको बताते हैं, और तो ए डैश कितना आएगा, ए डैश आएगा 2A, और ए डैश को ही अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और हिंदी में अनुप्रस्थ अक्ष। और पॉइंट सी तो है सेंटर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। और एक होता है संयुग्मी अक्ष, या इंग्लिश में
कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये होता है कि इस पॉइंट सी से, फिगर में देखिए इसको, कि इस पॉइंट सी से होकर जाने वाली, और ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है ए डैश, अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब रेखा, यानी ये रेखा होगी वाई एक्सिस। इस रेखा को यानी वाई एक्सिस को जो हाइपरबोला है वो वास्तविक बिंदुओं पर नहीं काटती है, लेकिन अगर इस लाइन पर दो बिंदु हम लेते हैं बी और बी डैश, इस प्रकार से कि जितना सी बी है उतना ही सी बी डैश है, तो रेखा जो ये बी बी डैश है, बी बी डैश को बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। यानी इसमें ये है संयुग्मी अक्ष में कि इस तरीके से पॉइंट को चूज करना है कि सी बी बराबर सी बी डैश हो, तो जो लाइन है बी बी डैश, इस लाइन बी बी डैश को ही कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। और इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होता है 0, बी, और बी डैश का होता है 0, -b। तो जो बी बी डैश की लंबाई होगी वो होगी 2b। तो यहाँ से बी बी डैश जो होगा, बी बी डैश ये आएगा 2b, और यहीं कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई है। तो आगे हम लोग लेटस रेक्टम देखते हैं। तो लेटस रेक्टम यानी नाभिलंब, नाभिलंब का मतलब नाभि से होकर जाने वाली, इस तरीके से अगर ये है तो नाभि से होकर जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब, अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब जीवा को उस अतिपरवलय का नाभिलंब कहते हैं। यानी यदि ये कोई कार्ड है जो कि नाभि से होकर जाती है और ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है इसका कोई नाम देते हैं, इसको मानते हैं एल है ये पॉइंट, और एल एस यहाँ पर मानते हैं एल डैश। तो एल एस एल डैश को अतिपरवलय का नाभिलंब कहेंगे। इसमें दो नाभियाँ हैं, तो ये जो दूसरे साइड वाला है यहाँ पर भी हम लोग कुछ नोटेशन मान लेते हैं इस तरीके से। ये और ये दोनों सेम हैं, हमको बनाने में थोड़ा कम है, ये कम सही है। तो ये एक नाभिलंब हुआ ये, और इसका नाम हम लोग करते हैं कुछ, इसको मानते हैं पॉइंट टी, और ये है टी डैश, ये है टी, और ये इस पॉइंट को मानते हैं टी डैश। तो एल एस एल डैश और टी एस डैश टी डैश ये दोनों इस अतिपरवलय के नाभिलंब हैं। तो हम लोगों को अब अतिपरवलय के नाभिलंब की लंबाई फाइंड करनी है। तो जैसे हम लोग पहले से करते आए हैं कि नाभिलंब की लंबाई हम लोग मानते हैं 2l, तो यस यल हो जाता है यल, और यस यल डैश भी हो जाता है यल, और एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए ई 0, तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई यल, और ये जो एल पॉइंट है ये हाइपरबोला पर है, तो ये हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते हैं। तो जो पॉइंट एल है, एल पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट है ए ई यल, और ये पॉइंट हाइपरबोला पर है, और हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया था वो था x² - y² बराबर 1। तो x के स्थान पर ए ई
और y के स्थान पर l रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए ई का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई के स्थान पर l, तो l स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसको अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। इसके आगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर एल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, या ये हो जाएगा इसके आगे कि बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर एल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको ई को हटाना है, ई वाला जो टर्म है इसको हमको हटाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर एल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, तो बी स्क्वायर बराबर था ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इस पूरे टर्म के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एल, एल कितना आया, एल बराबर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये आया एल। तो जो नाभिलंब की लंबाई है वो तो है 2l, तो नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी 2b स्क्वायर अपन ए आएगा, सिर्फ यहाँ पर ए आएगा। जब ये है एल स्क्वायर, तो जब एल फाइंड करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर अपन ए। तो यहाँ से 2l हो जाएगा 2b स्क्वायर अपन ए। ये आई नाभिलंब की लंबाई, दोनों नाभिलंब की जो लंबाई आएगी, यानी उस फिगर में एल डैश और जो दूसरा था टी एस डैश टी डैश, इसकी लंबाई आई 2b स्क्वायर अपान ए, और एल आया है हमारा बी स्क्वायर अपान ए। तो जो पॉइंट एल है, एक बार फिर से फिगर में आते हैं हम लोग, फिगर में था ये, तो जो एल पॉइंट है वो है ए ई कामा एल, और एल आया है बी स्क्वायर अपान ए। तो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई कामा माइनस ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए, और जो एल डैश है इसका कोऑर्डिनेट होगा ए ई कामा माइनस एल। तो यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। और जो ये दूसरा है टी एस डैश टी डैश, तो टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए ई कामा एल, और टी डैश का होगा माइनस ए ई कामा माइनस एल। तो यहाँ से भी एल के स्थान पर बी स्क्वायर अपान ए रखेंगे, तो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक आ जाएंगे। ये सब लिखते हैं आगे। तो ये नोट करिएगा कि जो नाभिलंब है एल डैश, उसका जो नाभिलंब है एल डैश, उसका समीकरण क्या होगा। तो वो जो लाइन है वो नाभि से पास करती है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका समीकरण होता है यक्स बराबर वो जिस पॉइंट से पास करती है। तो यहाँ पर पॉइंट रखते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एल डैश, इसका होगा यक्स बराबर ए ई, और जो दूसरा है यानी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम
टी एस डैश टी डैश इसका होगा यक्स बराबर माइनस ए ई। ये तो हुआ दोनों लेटेस्ट रेक्टम का समीकरण। अब दोनों लेटेस्ट रेक्टम जो हैं यानी नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक लिखने हैं हमको, यानी कि जो एल डैश है, एल डैश में एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने माना था ए ई कामा एल, तो ये हो जाएगा ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए। और जो एल डैश पॉइंट है, एल डैश इसका कोऑर्डिनेट था ए ई कामा माइनस एल, तो ये होगा ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। और जो टी पॉइंट है यानी जो ये वाला है टी एस डैश टी डैश, इसमें टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट था माइनस ए ई कामा एल, तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए। और जो टी डैश पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था माइनस ए ई कामा माइनस एल, तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। तो ये तो हुआ नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। तो अब जो अगला पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो है कि हाइपरबोला पर स्थित पॉइंट यक्स कामा वाई की नाभीय दूरियां, तो वो देखते हैं। तो अब हम लोग अतिपरवलय जो है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 पर स्थित बिंदु पी एक्स कामा वाई की नाभीय दूरियां फाइंड करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फिगर था उस फिगर को फिर से बनाते हैं। तो इस तरीके से था फिगर, ये एक्स एक्सिस था, ये था वाई एक्सिस, ये दोनों हाइपरबोला थे और यहाँ पर नियता थी, ये दोनों, ये थी जेड डैश के डैश और ये था जेड के। यहाँ पर था एस, यहाँ पर सी, यहाँ पर पॉइंट ए था जो कि इसका शीर्ष था, यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर एस डैश। तो इस हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है पी, मानते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मानते हैं पी एक्स कामा वाई। और इस पॉइंट पी से नियता जो है दोनों नियता पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये तो हुआ ये, इसको बोलते हैं पी एम, और इसी पॉइंट से दूसरी नियता पर परपेंडिकुलर करते हैं जेड डैश के डैश पर, उसको बोलते हैं एम डैश। इस पॉइंट को एम डैश कहा हमने। और पॉइंट पी से अनुप्रस्थ अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को हमने बोला एन। तो हमको फाइंड करना है कि पी एस और पी एस डैश, यानी ये दूसरा पेन यूज करते हैं, यानी ये हमको फाइंड करना है पी एस और ये पी एस डैश, ये हमको फाइंड करना है। पी एस कितना होगा और पी एस डैश कितना होगा, और पी एस डैश माइनस पी एस ये लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले पी एस करना है हमको। तो जो एनालिटिकल डिफिनीशन है कि पी एस अपान पी एम बराबर ई, यह है कि पी एस अपान पी एम बराबर ई, तो यहाँ से होगा पी एस बराबर ई इंटू पी एम। अब हमको पी एम फाइंड करना है। पी एम यानी यहाँ से यहाँ तक ये पहले फाइंड करना है। तो पी एम बराबर के एन है, पी एम बराबर के एन है, तो ये होगा पी एम बराबर एन के या के एन, तो ये हुआ एन के। और एन के कितना है, एन के है, यानी यहाँ से यहाँ तक एन के है सी एन माइनस सी के, एन के है सी एन माइनस सी के, और सी एन तो है एक्स, क्योंकि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स का वाई,
तो ये हो जाएगा ई इंटू सी एन है एक्स, और सी के हमने फाइंड किया था ए बाई ई, पिछले लेक्चर में हमने फाइंड किया था सी के बराबर ए बाई ई। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा ई इंटू एक्स ई माइनस ए अपान ई, और यहाँ से ई हो जाएगा कैंसिल, ये ई और ई ये ई होगा कैंसिल। तो ये आया पी एस बराबर ई एक्स माइनस ए, और सेम तरीके से पी एस डैश भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो पी एस डैश बराबर होगा ई इंटू पी एम डैश, और पी एम डैश हमको फाइंड करना है। तो पी एम डैश यानी ये दूरी पी एम डैश बराबर एन के डैश है यहाँ से, क्योंकि पॉइंट पी से इस अनुप्रस्थ अक्ष पर परपेंडिकुलर हमने किया है पी एन। तो पी एम डैश बराबर होगा एन के डैश, और एन के डैश होगा सी के डैश, ये सी के डैश प्लस सी एन इतना। तो ये हो जाएगा ई इंटू एन के डैश हो जाएगा सी के डैश प्लस सी एन। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि सी के डैश तो होगा ए बाई ई, ये हो जाएगा ई इंटू ए बाई ई, और सी एन तो है एक्स, क्योंकि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स का वाई, और पॉइंट सी है मूल बिंदु, तो सी एन होगा एक्स। तो ये सॉल्व करेंगे इसको, ई इंटू ए प्लस ई एक्स अपान ई, यहाँ से ई होगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा ए प्लस ई एक्स। अब हम लोग पी एस डैश माइनस पी ए फाइंड करते हैं। पी एस डैश माइनस पी एस, तो ये होगा ए प्लस ई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा ए प्लस ई एक्स माइनस पी एस है ई एक्स माइनस ए, तो ये होगा ए प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस ए। तो यहाँ से ये हुआ कैंसिल, तो ये आएगा इसके आगे 2a, ये a और ये a, तो ये आया 2a। तो पी एस डैश माइनस पी एस आया 2a। तो जो नाभीय दूरियां आई वो आई एक ये और एक आई ये, और नाभीय दूरियों का अंतर आया 2a, और 2a हमारा होता है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और वो इस फिगर में था ए डैश। तो यहाँ से हमारा आया कि अगर कोई पॉइंट P है हाइपरबोला पर, और उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो उस पॉइंट P की जो नाभीय दूरियां हैं वो आई ई एक्स माइनस ए और ई एक्स प्लस ए, और उन नाभीय दूरियों का अंतर आया 2a, जो कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। तो इससे जो एक दूसरी डेफिनेशन आई हाइपरबोला की, वो ये है कि अतिपरवलय यानी हाइपरबोला एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ यानी लोकस है, जो किसी समतल में इस प्रकार मोशन करता है कि उस पॉइंट की उसी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से, और जो स्थिर बिंदु है यानी वो है फोकस एस और एस डैश, समतल में स्थिर दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर, ये जो हमने निकाला है अंतर सदैव एक कांस्टेंट होता है, यह है एक कांस्टेंट। तो इस तरीके से
अतिपरवलय की जो दूसरी परिभाषा है वो हुई कि अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार मोशन करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो ये तो हुआ फोकल डिस्टेंस। अब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। तो हम लोग अब सबसे पहले प्राचलिक निर्देशांक देखते हैं, यानी कि अतिपरवलय पर कोई पॉइंट है अगर x, y, तो उस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x² माइनस y² बराबर 1। तो इस समीकरण में x बराबर a sec साई और y बराबर b tan साई रखते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं तो यानी ये दोनों पॉइंट उस हाइपरबोला पर होंगे। तो ये दोनों पॉइंट ही, यानी अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो a sec साई b tan साई इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो रखते हैं इसमें अब x के स्थान पर a sec साई और y के स्थान पर b tan साई। तो ये होगा a sec साई का होल स्क्वायर अपान a² माइनस y के स्थान पर b tan साई b tan फाई का होल स्क्वायर अपान b² बराबर ये होगा, यहाँ से ये हो जाएगा a² sec² साई अपान a² माइनस b² tan² फाई अपान b²। तो ये b² और यहाँ से a² हुआ कैंसिल। तो ये आएगा sec² फाई माइनस tan² फाई। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हम लोग जानते हैं कि ये होता है 1। तो ये दोनों पॉइंट जो थे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट फाई के प्रत्येक मान के लिए, फाई की कोई भी वैल्यू हो, प्रत्येक वैल्यू के लिए ये इस अतिपरवलय पर स्थित हैं। तो ये a sec फाई और b tan फाई इस पॉइंट x, y का प्राचलिक निर्देशांक हो जाएगा। तो ये आया a sec फाई b tan फाई। ये पॉइंट x, y का प्राचलिक निर्देशांक है। यानी अगर हाइपरबोला का समीकरण है x² अपान a² माइनस y² अपान b² बराबर 1, तो अगर हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोई चूज करना है तो a sec फाई और b tan फाई चूज करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन वो आ जाएगा x बराबर a sec फाई और y बराबर b tan फाई। यह आ जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ तक तो हम लोगों का हुआ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला देखेंगे और कुछ टर्म्स हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो हमने अभी तक बताया हुआ है, उन सभी पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही।